रावण का वो सच जो सबसे छुपाया गया। इतिहास में जब भी रावण का वर्णन आता है तो उसे एक अहंकारी व्यक्ति, स्त्रियों को भोग विलास की नजरों से देखने वाला, दूसरों को दुख देने वाले एक असुर के रूप में देखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक परम शिव भक्त था, जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता था। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें कोई देवता नहीं मार सकता, तुम्हें सिर्फ एक मनुष्य ही मार सकता है, वह भी तब जब तुम्हारी नाभि पर वार किया जाए। रावण की मौत देवताओं के श्राप के कारण हुई थी। उसको मारने के बाद स्वयं श्री राम ने भी उसकी पूजा की थी। उसने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था। दुनिया आज भी रावण को उसके अहंकार और उसके जिद के लिए याद करती है, लेकिन प्राचीन समय में रावण को देवताओं के घोर तपस्या के लिए भी जाना जाता था, जिनके आशीर्वाद से ही रावण तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर सका। रावण की एक खासियत थी कि वह एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धाओं को हराकर उनके साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लेता था और उनके कमजोर सैनिकों को मारकर उनके शक्तिशाली योद्धाओं को अपने साम्राज्य का गुलाम बनने पर मजबूर कर देता था। ऐसे ही कई राज्यों को जीतकर रावण ने अपना साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली बना लिया था, लेकिन रावण केवल उन्हीं राजाओं के साम्राज्य पर अधिकार करता था जिससे उसके साम्राज्य को कोई फायदा हो। जैसे उस साम्राज्य के पास धन दौलत हो, उस साम्राज्य की रानियां व राजकुमारी सुंदर हो और साथ ही उस साम्राज्य की जमीनें बंजर ना हो। अगर इन नियमों के खिलाफ जाकर रावण के सैनिक किसी साम्राज्य पर अधिकार करते थे तो रावण उस साम्राज्य को कतई स्वीकार नहीं करता था। इसके अलावा भी रावण के कई रूप भी थे। एक असुर होने के साथ साथ वह महाज्ञानी पंडित भी था। कई लोग रावण को आज भी एक राक्षस मानते हैं तो लोगों की एक बड़ी संख्या का यह भी कहना है कि रावण एक ब्राह्मण था। लेकिन असल में ना तो रावण राक्षस था और न ही कोई ब्राह्मण। रावण के पिता एक ब्राह्मण थे और रावण की मां कैकेसी एक राक्षसी थी, इसलिए रावण को ब्रह्मराक्षस भी कहते हैं। रावण की माता कैकेसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था, जिसकी वजह से उसकी कोख से रावण और कुंभकर्ण जैसे पुत्र पैदा हुए थे। आपको बता दें कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और कहा तो ये भी जाता है उस समय पूरी दुनिया में रावण से बड़ा शिव जी का कोई दूसरा भक्त नहीं था। इसलिए रावण ने फैसला किया कि वह शिव जी को लंका में रखेगा, जिसको रखने के लिए रावण ने पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया था। जिसको देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना पैर रख दिया, जिसके बाद पर्वत वापस अपने स्थान पर आ गया और रावण का एक हाथ कैलाश पर्वत के नीचे ही दब गया, जिसके बाद रावण दर्द में चिल्लाने की जगह जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। इस तांडव को देखकर शिवजी सोचने लगे कि इतने दर्द में भी भला कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है। रावण के इस दृश्य को देखकर शिवजी ने दशानन को रावण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर से दहाड़ना। प्राचीन ग्रंथों में बताया जाता है कि रावण ने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। कुबेर के बाद जैसे ही रावण ने लंका पर शासन करना शुरू किया तो वहां के लोगों ने भी कुबेर से ज्यादा रावण के शासनकाल को पसंद किया। कई लोग तो रावण को आज भी श्रीलंका में भगवान की तरह पूजते हैं। लंका में ही नहीं, अपने भारत में भी कई जगहों पर रावण को जलाया नहीं, बल्कि श्रीराम की तरह पूजा जाता है। उन्हीं में से एक कानपुर में स्थित कैलाश मंदिर भी है, जो सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है और जैसे ही रावण को जलाया जाता है उससे पहले ही इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और फिर इसे अगले दशहरे पर ही खोला जाता है। मित्रों, रावण इतना शौर्य और ज्ञानी था कि उसके पास सभी प्रकार के शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। उसके 10 मायावी सर उसके अद्भुत शक्ति को दर्शाते थे। उसके उच्च दर्जे की नीतियां उसके साहस को बताती थी। उस समय के जितने भी शक्तिशाली राजा और योद्धा थे, उन सभी से रावण हमेशा आगे रहता था। उस समय किसी भी राजा के पास एक भी विमान नहीं था, लेकिन रावण के पास कई पुष्पक विमान थे। ये सारे पुष्पक विमान रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से हथियाए थे।
ये सारे पुष्पक विमान स्वयं ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। इन पुष्पक विमानों की एक खास बात थी कि इनको अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा किया जा सकता था और उनकी गति को भी अपने अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता था। आपको बता दें, इन विमानों के लिए रावण ने 4 हवाई पट्टे भी बनवाए थे। पहला हवाई अड्डा था तोतुपोला कांडा, दूसरा गुरुलुपो था, तीसरा वरियापोला और चौथा उसानागोड़ा। हनुमान जी ने लंका दहन के समय उसानागोड़ा को जला दिया था। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तब मेघनाद ने अपने भाई यानी रावण के सबसे छोटे बेटे अक्षय को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेज दिया था और बोला था कि तुम्हें अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अक्षय भी हनुमान जी से लड़ने के लिए मैदान में उतर गया, लेकिन रावण को पता था कि अक्षय हनुमान जी को नहीं हरा पाएगा। इसलिए रावण ने अक्षय को कई बार रोका, लेकिन अक्षय नहीं रुका और वह हनुमान जी के साथ काफी बहादुरी से लड़ा। लड़ाई शुरू होने से पहले हनुमान जी ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं रुका और अंत में हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। इससे रावण बहुत क्रोधित हुआ, हालांकि उसे ये पहले से पता था कि अक्षय कभी हनुमान जी से जीत नहीं पाएगा। दोस्तों, रावण का दिमाग इतना तेज था कि अगर वह किसी ग्रंथ या पुस्तक को यदि एक बार पढ़ लेता था तो उसे जिंदगी भर नहीं भूलता था। इसलिए रावण ने अपने जीवन में कई पौराणिक ग्रंथ और किताबें लिखी। इन्हीं किताबों में से एक लाल किताब भी है। इस किताब में रावण के द्वारा जितनी भी बातें लिखी गई है वह सारी बातें आज बिल्कुल सच होती है। इस किताब में सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा और जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से लिखा गया है। आजकल के काला जादू करने वाले बाबा आम लोगों को लूटने के लिए इस किताब का काफी इस्तेमाल करते हैं। रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही शक्तिशाली भी था। उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब रावण के बेटे मेघनाद का जन्म हो रहा था तब रावण ने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर विराजमान होने का आदेश दिया था। ऐसा करने से रावण का बेटा मेघनाद अमर हो जाता, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव ने अंतिम क्षणों में अपनी चाल बदल ली थी। इसी कारण क्रोध में आकर रावण ने शनिदेव को अपना बंदी बना लिया था। रावण उस समय इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने बल और शक्ति से न केवल शनिदेव बल्कि कई देवों को हराकर उन्हें अपना बंदी बना लिया था, जिसमें शनिदेव और इंद्रदेव जैसे बड़े बड़े देवता शामिल थे। एक बार तो रावण ने स्वयं यमराज को भी युद्ध के लिए ललकार दिया था। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी रावण अमर होना चाहता था और अमर होने के बाद वह पूरी दुनिया पर राज करने के साथ पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ राक्षस राज फैलाना चाहता था। अमर होने के लिए रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। रावण कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहा था, जिसके बाद रावण की तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे। तब रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण को अमरता का वरदान देते हुए अंत में कहा था कि तुम्हारी जान तुम्हारी नाभि में स्थित होगी, क्योंकि तुम्हारी नाभि में अमृत होगा और तुम्हें कोई देवता नहीं मार पाएगा। इसी वजह से जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तब शुरू में रावण श्री राम और उनकी सेना पर भारी पड़ रहा था, जिसको देखकर रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण की नाभि में अमृत वाली बात राम को बता दी थी। इसके बाद ही श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु संभव हो पाई थी। कुछ पौराणिक कथाओं में ये भी बताया गया है कि रावण को ये पता था कि उसका वध विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों होगा, तभी जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदुओं के कई ग्रंथों में साफ साफ अंकित है कि पूर्व जन्म में रावण और कुंभकर्ण विष्णु भगवान के पहरेदार हुआ करते थे, जिनके नाम थे जाया और विजया। विष्णु भगवान से जुड़े होने के कारण उन दोनों के अंदर अहंकार आ गया था। एक दिन कुछ ऋषि विष्णु जी से मिलने आए और इन दोनों ने उन ऋषियों को डराकर भगा दिया। इससे उन ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन लोगों ने श्राप देते हुए कहा कि अब तुम विष्णु जी से जुड़े नहीं रहोगे। ये सुनकर दोनों उन ऋषियों से माफी मांगने लगे।
तब ऋषियों ने कहा कि तुम दोनों अगले जन्म में विष्णु के अवतार के शत्रु बनोगे। जैसे ही उनका अगला जन्म हुआ तो वह रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हुए और उस जन्म में वे दोनों विष्णु जी के अवतार श्री राम के दुश्मन बने। युद्ध में जब श्री राम जी की सेना रावण के मायावी सेना पर भारी पड़ने लगी थी, तब रावण घबराने लगा था और उसे अपनी हार सामने दिखने लगी थी। तभी रावण ने सोचा कि वह कभी युद्ध में न हारने वाला यज्ञ करेगा और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे एक ही जगह पर बैठकर यज्ञ पूरा करना था और उसे तब तक अपनी जगह से नहीं उठना था जब तक कि यह यज्ञ पूरा नहीं हो जाता। तब रावण ने अपना यज्ञ शुरू कर दिया और इसके बारे में जैसे ही श्री राम को पता चला तो श्री राम ने यज्ञ को भंग करने के लिए अपनी वानर सेना भेजी, लेकिन राम जी की वानर सेना भी रावण को अपने यज्ञ से नहीं हटा पाए। बाली पुत्र अंगद ने रावण की पत्नी मंदोदरी को बंदी बना लिया, लेकिन इसके बाद भी रावण उस यज्ञ से टस से मस नहीं हुआ। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और आप अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। ये सुनकर रावण उस यज्ञ से उठ गया, जिससे वह न केवल श्री राम को बल्कि हनुमान, अंगद और किष्किंधा से आई सुग्रीव की पूरी सेना को पराजित कर देता। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और युद्ध के अंत में रावण और रावण का पूरा साम्राज्य श्री राम के हाथों समाप्त हो गया और रावण का वध करके श्री राम ने इस युद्ध में विजय पाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।